हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईसीएसई मैथ पर। आज हम करने वाले अभी क्लास 10th का जो हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रखा है उसकी बी एक्सरसाइज करेंगे। आज भाई हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर है उसकी ए एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर दी थी, आज बी करेंगे। बी को हमने स्टार्टिंग में सबसे पहले जब हमने ए एक्सरसाइज की थी उसके इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि कैसे हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं, उसके बारे में मैंने बताया था आपको वहाँ पर इंट्रोडक्शन में। आज वही फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज करना है भाई, ठीक है। इससे प्रीवियस भी हमने क्लास 10th के चैप्टर कर रखे हैं भाई, उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इजीली हर एक चैप्टर को कर सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज हमारा क्वेश्चन। फर्स्ट देखो यहाँ पर क्या बोला आपको, ठीक है भाई। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सारे के सारे इजीली क्वेश्चन है। एक ही फॉर्मूला आपको याद रखना है और उस फॉर्मूले में वैल्यू कैसे पुट करनी है वो आपको आनी चाहिए, ठीक है भाई। तो करते हैं शुरू अपनी एक्सरसाइज। साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब कर लो, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट को भी वीडियो शेयर कर दिया करो ताकि उनकी भी हेल्प हो सके भाई। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला आपको, सोल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको यूज करना है, आपको इक्वेशन दी हुई है तो आप सबसे पहले देखिए यहाँ पे कंपेयर कैसे करोगे, ए की वैल्यू कैसे निकालोगे। एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है उसको 1 बोलते हैं, यहाँ पे ए है। बी की वैल्यू कितनी होगी भाई, यहाँ पर आपको -4 दी हुई है और सी की वैल्यू आपको 1 दी हुई है, ठीक है। लास्ट में जो है ये 1 आपका सी। तो यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू आपने निकाल ली भाई। अब फॉर्मूला देख लीजिए क्या होता है, माइनस का बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस में 4ac डिवाइड में 2a। ये है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। वैल्यू पुट करते हैं, देखो भाई माइनस का साइन, b की वैल्यू है -4 प्लस माइनस रूट के अंदर b का स्क्वायर यानी कि -4 का स्क्वायर माइनस में 4, a की वैल्यू 1 c की वैल्यू 1 डिवाइड में कितना भाई यहाँ पर 2a, कितना भाई और a कितना 1। चलो भाई वो पुट करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस रूट के अंदर 4 का स्क्वायर 16 माइनस में 4 1 जा 4 2 1 जा 2। तो भाई देखो अब अपना कितना बच गया यहाँ पर 4 प्लस माइनस रूट के अंदर कितना बचा भाई 12 बचा, कितना बचा 12 डिवाइड में कितना भाई अपना 2। ये चीज आपके पास बच चुकी है अभी यहाँ पर। अब क्या करते हैं इसको, देखो 4 प्लस में 12 को कैसे लिख सकता हूं मैं, 4 इंटू 3 लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं भाई 4 इंटू 3। अब देखिए 4 एज इट इज, ठीक है, प्लस माइनस 4 का रूट कितना होता है अंदर 2 होता है, तो 4 का रूट 2 बाहर निकल गया आपका और अंदर बचा √3 बाय में कितना भाई 2। चलो भाई अब डिवाइड करते हैं। ऊपर क्या करेंगे, यहां पे डिवाइड हो जाएगा, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, यहां पे 2 कॉमन ले लो तो अंदर बचा भैया आपका 2 बच गया प्लस माइनस यहां बचा √3 डिवाइड में कितना भाई 2 से 2 कट गया। तो आपका फाइनल आंसर कितना आ गया भाई यहाँ पर 2 प्लस माइनस √3। यहां पर इसका क्या मतलब भाई, इसका मतलब एक बार आपको प्लस में लेनी है वैल्यू, एक बार माइनस में लेनी है। तो आपका सोल्यूशन सेट कितना आएगा 2 प्लस √3 और एक आएगा 2 माइनस √3। ये है भाई आपका सॉल्यूशन सेट। देखा बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, इस तरीके से करना आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, एबीसी की वैल्यू देख लेते हैं। यहाँ पे क्या दे रखी है आपको, ए की वैल्यू कितनी है भाई यहाँ पर 9 दे रखी है, बी की वैल्यू कितनी है 7 है, सी की वैल्यू कितनी है भाई -2, ठीक है। ये वैल्यूज आपको दिए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लीजिए यहाँ पे, माइनस बी कितना भाई यहाँ पर 7 प्लस माइनस रूट के अंदर b का स्क्वायर 7 का स्क्वायर करना भाई यहाँ पर माइनस में 4, a कितना भाई 9 है, c कितना भाई आपका -2 है, ठीक है। और नीचे डिवाइड में 2a, 2 इंटू में a कितना भाई 9 है, ठीक है। ये रख लिया आपने, ठीक है भाई। अब देखिए 7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर 49 माइनस माइनस प्लस 4 2 8 और 9 8 72, कितना भाई 9 8 72। उसके बाद फिर आता अपने पास 9 2 18। अब देखिए नेक्स्ट क्या करते हैं, 7 प्लस माइनस रूट के अंदर 9 और 2 11 का 1 1 कैरी गया भाई, 7 और 4 11 1 12 121 आ गया। रूट में नीचे कितना बचा भाई 18, 7 प्लस माइनस 121 का रूट क्या होता है भाई आपको पता है, 121 किसका स्क्वायर होता है 11 का, तो आ गया यहाँ पे 11 डिवाइड में कितना भाई आपका यहाँ पर 18। बस फिर अब आपको क्या करना है, एक बार प्लस करके डिवाइड करना है, एक बार मल्टीप्लाई करके डिवाइड। तो करते हैं दोनों केस यहाँ पे भाई, एक बार 7 प्लस में 11 बाय 18 करेंगे और एक 7 माइनस 11 बाय 18। तो सोल्व करते हैं, 11 और 7 कितने हो गए 18, तो ऊपर कर देता हूं मैं 18 बटा में 18 कोमा 7 में से 11 गए भी, कितने बच गए भी यहाँ पे 4 बटा में 18, 18 से 18 कट गया 1 आ गया कोमा 4 से काटेंगे भाई 2 दूनी 4 2 में 18, तो आएगा माइनस का 2 बाय में 9। तो ये आ गया भाई इसका सॉल्यूशन सेट। ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है
क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखा बिल्कुल सिंपल है। थर्ड पे चलते हैं हम। अच्छा, थर्ड की क्वेश्चन को थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। इस 4 को पूरी बोथ साइड मल्टीप्लाई करना। देखो 3x² तो एज इट इज, 4 को x से करोगे तो माइनस का 4x, 4 को 1 से करोगे माइनस का 4, 4 को 0 से करोगे तो 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पर सिंबल लिख लेते हैं। ए बी सी की वैल्यू क्या आई है? ए की वैल्यू यहाँ पर 3 है भाई, बी की वैल्यू यहाँ पर माइनस का 4 है, सी की वैल्यू भी यहाँ पर माइनस का 4 है। ठीक है भाई, हमने सारी वैल्यू लिख ली। तो पुट करते हैं अब इसको। देखो माइनस बी की वैल्यू कितनी है? -4 है, प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर यानी कि -4 का स्क्वायर, माइनस में 4, ए की वैल्यू कितनी है? 3, सी की वैल्यू कितनी है भाई? -4। अब डिवाइड में 2 है, 2 इंटू में ए कितना भाई? 3 है। तो चलो भाई सोल्व करते हैं। देखो माइनस माइनस प्लस, 4 आ गया, प्लस माइनस रूट के अंदर 4 का स्क्वायर 16, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया भाई, चौक चौक 16, 16 3 48, 48 आ गया यहाँ पे। डिवाइड में कितना भाई? 6। चलो भाई अब आगे सोल्व करते हैं। देखो 4 प्लस में माइनस में रूट 48 और 16 कितना हो गया भाई? 64 हो जाता है। कितना होता है? 64। डिवाइड में कितना भाई? 6। तो दो फैक्टर बनेंगे यहाँ पे। देखो 4 प्लस माइनस 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का। डिवाइड में कितना भाई? 6। ठीक है, अब यहाँ पर सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा? इसको एक बार प्लस में करेंगे, एक बार माइनस में करेंगे। देखो भाई अब एक तो करेंगे 4 प्लस में 8 बाय में 6, एक करेंगे 4 माइनस में 8 बाय में 6। 8 और 4 12 हो गए, 12 बटा में 6, कोमा माइनस का 4 बटा में 6। काट दो भाई, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 2 3 6। तो आंसर आएगा भाई 2 कोमा माइनस का 2 बटा में 3। तो आपका भाई यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर जो थर्ड था हमारा कंप्लीट हो चुका है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे भाई हमारे यहाँ पर, ऐसे करने आपने क्वेश्चन नंबर थर्ड तक। अच्छा भाई यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ी सी मिस्टेक हो गया, वो देख लो एक बार। यहाँ माइनस था ना, यहाँ मैंने माइनस नहीं डाला, सॉरी। ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है, ये माइनस है। तो यहाँ पर कितना बचेगा? -7। 11 में से -7 गए, 4 बचेगा भाई। ठीक है, तो हमने कहाँ पे लिखा था? ये ऊपर आएगा यहाँ पर 4 बाय में 18। कितना आ जाएगा यहाँ पे? ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई भाई यहाँ पर, ये गलत है थोड़ा सा, इसको मत करना यहाँ से। मैं इसको साइड में करके दिखा रहा हूँ यहीं पे। ठीक है, यहाँ कर दे रहा हूँ। तो -7 + 11 हो जाएगा 4 बाय में 18, कोमा, और -7 - 11 हो जाएगा माइनस का 18 बाय 18। तो आपका आंसर आएगा, काट के 2 बाय में 9, और ये आ जाएगा 11 से 11 कट गया। तो आपका फाइनल आंसर का क्या आएगा भाई? मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2 बाय में 9, कोमा -1। ज्यादा चेंज नहीं आया, बस माइनस का साइन चेंज हुआ है। ये वाला माइनस था 2 बाय 9, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। ठीक है, ये आंसर इसका भाई। यहाँ पर ये माइनस लगाना भूल गए थे हम। ठीक है, माइनस लगेगा साथ में। ठीक है, तो ये माइनस लगाना था यहाँ पे साथ में, सॉरी। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना भाई आपने। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने, सेम फॉर्मूला लगा रहे हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कर रहे हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, आपको क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला भाई? सबसे पहले आपको इक्वेशन थोड़ी सी सेटल करनी पड़ेगी। ये चीज इस साइड हो जाके माइनस हो जाएगी भाई। तो इक्वेशन लिख लेते हैं 3x² प्लस में 11x माइनस में 4 = 0। क्योंकि यहाँ पे देखिए 11 माइनस का था इस साइड आके प्लस, 4 प्लस का था इस साइड आके माइनस। अब ए बी सी की वैल्यू लिख लेते हैं। ए की वैल्यू आपको पता 3 है, बी की वैल्यू यहाँ पर 11 है, सी की वैल्यू यहाँ पर -4 है। आपको फॉर्मूला पता है, x = क्या हो जाएगा? माइनस का b कितना भाई? यहाँ पर 11 है, प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर यानी कि 11 का स्क्वायर, माइनस में कितना भाई? 4ac, 4 इंटू में a 3 है, और c कितना भाई? माइनस का 4। डिवाइड में कितना भाई? 2a, 2 इंटू में a कितना भाई? यहाँ पर 3 है। ठीक है, अब देखिए वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास? x = -11 प्लस माइनस। अब देखिए मल्टीप्लाई करते हैं भाई यहाँ पर रूट के अंदर। 11 का स्क्वायर कितना हो गया? 121, माइनस और माइनस प्लस हो गया यहाँ पे। 4 4 जा 16, 16 और 3 कितना हो गया? 48। डिवाइड में कितना आ जाएगा भाई यहाँ पर? 2 3 जा 6। x = माइनस का 11 प्लस माइनस रूट के अंदर कितना हो गया भाई? 169। कितना? 169 हो जाएगा ना यहाँ पे। ठीक है भाई, डिवाइड में 6। अब देखिए इक्वल में क्या आ जाएगा? माइनस का 11 प्लस माइनस 169 किसका रूट होता है भाई? आपको पता है 169 को स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर रूट करते हैं तो ये 13 का स्क्वायर होता है। किसको होता है भाई? ये 13 का स्क्वायर होता है, आपको पता होगा। नीचे कितना आ जाएगा भाई? 6। ठीक है, उसके बाद अब सोल्व करते हैं भाई x की वैल्यू को। अच्छा, x की वैल्यू यहाँ पर 2 जाएंगे, x1 ले लेंगे यहाँ पर पहला, प्लस ले लेंगे, क्या ले लेंगे? -11 प्लस में 13 बाय में 6 आ गया भाई। ठीक है, फिर x2 ले लेते हैं यहाँ पर, माइनस का 11 माइनस का ही 13 और बाय में 6। दो वैल्यू ले ली हुई यहाँ पर। सोल्व करते हैं। देखो अब यहाँ पर x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -11 और 13 कितना होगा? 2 बाय में 6। और x2 कितना हो जाएगा भाई यहाँ पर? माइनस का 24 बाय में 6। देखो भाई 2 3 जा 6, 1/3
6 4 जा 24, तो दो वैल्यू आएंगे आपके पास, यहां लिख देता हूं मैं। x1 की वैल्यू आएगी कितनी भाई 1/3 और x2 की वैल्यू कितनी आएगी भाई यहाँ पे -4, और अपने पास सोल्यूशन बन जाएगा 1/3 और माइनस का 4। क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है भाई यहाँ पे, देखा बिल्कुल सिंपल था। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। a की वैल्यू देख लीजिए, आपको क्या दे रखी है यहाँ पे 25, b की 30 है, c की दे रखी है 7, ठीक है। तो सोल्व करते हैं, देखो भाई यहाँ पे लिखेंगे अब माइनस का b यानी कि माइनस का 30 प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर यानी कि 30 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू में a कितना 25 इंटू में c कितना भाई 7, डिवाइड में कितना भाई यहाँ पर अपने पास 2a, 2 इंटू में a कितना 25, ठीक है भाई। अच्छा ऊपर -30 एज इट इज लिखेंगे यहाँ पे, -30 प्लस माइनस रूट के अंदर 30 का स्क्वायर 900 माइनस में 25 चौके 100, 100 को 7 से करते हैं 700, डिवाइड में कितना भाई 25 दूनी 50, -30 एज इट इज, माइनस का 30 एज इट इज, प्लस माइनस 900 में से 700 गए कितना बचेगा भाई 200, 200 को लिख सकता हूं मैं अंदर 2 गुना में 100 बटा में रूट कितना भाई 50। अच्छा ध्यान से देखिए नीचे कितना है 100 है, 100 का रूट क्या होता है 10 होता है, तो मैं बाहर 10 निकालूंगा तो मैं इसको लिख सकता हूं, ये हमारा किसके इक्वल चल रहा था x के इक्वल चल रहा था भाई, इसको भी x के इक्वल रख के चलना, ये लो भाई। तो इक्वल हो जाएगा किसके भाई ये माइनस का 30 प्लस माइनस 10 बाहर निकल जाएगा, रूट के अंदर 2 डिवाइड में कितना भाई 50, ठीक है भाई। ये वैल्यू लिख दी मैंने। अब सभी को क्या करते हैं ऊपर से 10 कॉमन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं 10 कॉमन ले लेंगे भाई यहाँ पर, तो अपना बचेगा ऊपर 10 कॉमन लूंगा अगर मैं ऊपर तो कितना बचेगा अपने पास भाई माइनस का 3 प्लस माइनस रूट 2 डिवाइड में कितना भाई 50, कितना 0 से कट गया 0, तो कितना बचा भाई अपना, ये बचा माइनस का 3 प्लस माइनस रूट 2 बाय में 5। ये x की वैल्यू आ गई, बट हमें क्या निकालना है x1 और x2, इस साइड कर रहा हूं मैं। x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई प्लस ले लेंगे एक बार, -3 प्लस में रूट 2 बाय में 5। x2 की वैल्यू क्या ले लेंगे भाई यहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस का 3 माइनस का रूट 2 बाय में 5, और सॉल्यूशन सेट क्या बन जाएगा, दोनों को इकट्ठा लिख दो, -3 प्लस में रूट 2 बाय में 5 कोमा -3 माइनस रूट 2 बाय में 5। ये आ गया भाई सॉल्यूशन सेट, और आपका क्वेश्चन नंबर जो 5th था वो भी कंप्लीट हो जाता है। देखा बिल्कुल सिंपल था। 6th वाला देख लो, 6 कर रहे हैं यहाँ पे। पहले ए बी सी की वैल्यू लिख लेता हूं मैं। ए की वैल्यू कितनी है भाई यहाँ पर 5 है, बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर माइनस का 19, सी की वैल्यू कितनी है भाई यहाँ पर 17, ठीक है भाई। अच्छा अब यहाँ पर सोल्व करते हैं इसको, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले माइनस का भी माइनस का 19 है, प्लस माइनस रूट के अंदर बी का स्क्वायर यानी कि 19 का स्क्वायर करेंगे, माइनस में 4, ए कितना भाई 5, सी कितना भाई 17, डिवाइडेड बाय कितना 2a, 2 इंटू में 5, और ये किसके इक्वल है भाई ये x के इक्वल है, ठीक है। x के इक्वल कर दिया मैंने। अब सोल्व करते हैं, देखो इसको x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया 19 प्लस माइनस रूट के अंदर 19 का स्क्वायर कितना होता है भाई 361, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, माइनस में 5 के 20, 20 को 17 से करते हैं 340, डिवाइड में कितना भाई 2 5 10, तो x की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी भाई 19 प्लस माइनस रूट के अंदर कितना बचा भाई 21 बच जाएगा, कितना बच जाएगा ये 21, डिवाइड में कितना भाई 10। अच्छा अब इसको आगे सोल्व करेंगे, देखो बिल्कुल इजी है। x1 कितना हो जाएगा भाई आपका, एक बार प्लस ले लेंगे 19 प्लस में रूट 21 बाय में कितना भाई 10, एक x2 ले लूंगा मैं यहाँ पे 19, अब की बार माइनस लूंगा बीच में रूट 21 बाय में कितना भाई 10, तो आपके फैक्टर बन जाएंगे यहाँ पर, फैक्टर या फिर बोल दो सॉल्यूशन बन जाएगा 19 प्लस में रूट 21 बाय में 10, और एक बनेगा 19 माइनस में रूट 21 बाय में 10। ये लो भैया आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6th भी कंप्लीट हो जाता है। ऐसे करने थे भाई क्वेश्चन, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए भाई, 7 में आपको क्या बोल रहा है, ए बी और सी की वैल्यू निकाल लीजिए। सबसे पहले तो ए की वैल्यू कितनी है भाई यहाँ पर 3 है, बी की वैल्यू यहाँ पर माइनस का 8 है, और सी की वैल्यू यहाँ पर 2 है। तो x इज इक्वल टू फॉर्मूला इनपुट कर दीजिए, माइनस माइनस का b यानी कि जो 8 था अपना, प्लस माइनस रूट b स्क्वायर, b यानी कितना भाई -8 का स्क्वायर, माइनस में 4ac कितना भाई, माइनस में कितना हो जाएगा 4ac, 4 इंटू में a कितना है 3, c कितना भाई 2, डिवाइड में कितना भाई 2a, 2 इंटू में a कितना है 3 है। चलो भाई सोल्व करते हैं इसको। x की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस का 8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर 64, माइनस में 4 × 12 12 दूनी 24,
डिवाइड में कितना आ गया भाई यहाँ पर अपने पास 2 3 जा 6 इक्वल टू 8 एज इट इज प्लस माइनस रूट के अंदर कितना बचा भाई 4 में 4 गए 0, 6 में से 2 गया 4, डिवाइड में कितना भाई 6। ठीक है, ये बच गया अपने पास x इज इक्वल टू। अब यहाँ देखिए हम सोल्व कैसे करेंगे इसको। हमारे पास ऊपर कितना दिया भाई 8 प्लस माइनस 40 को मैं लिख सकता हूँ, यही लिख देता हूँ भाई 40 को मैं चेंज करके 4 इंटू में 10 लिख देता हूँ। 4 का रूट कितना निकल गया बाहर 2 निकल गया, अंदर कितना बचा भाई 10 बाय में 6। दोनों से ऊपर क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ जाएगा ऊपर, यहाँ पर भी ऊपर 2 से डिवाइड कर दिए 8 4 बचा, प्लस माइनस 2 का था तो 10 बचा, डिवाइड में कितना भाई 6, 2 से काट देंगे 3, तो आपके पास x की वैल्यू बची है यहाँ पर कितनी 4 प्लस माइनस रूट 10 बाय में 3। अब क्या करेंगे इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी कि x1 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 4 प्लस में रूट 10 बाय में 3 और x2 की वैल्यू हो जाएगी भी 4 माइनस में रूट 10 बाय में 3 और आपके पास फाइनल सोल्यूशन क्या बन जाएगा भाई 4 प्लस में रूट 10 बाय में 3 कोमा 4 माइनस में रूट 10 बाय में 3। ये लीजिए आपका फाइनल आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 देखिए भाई 8 के अंदर आपको क्या बोला है। सबसे पहले यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू देख लीजिए क्या होगी। ए की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे √3, बी की वैल्यू यहाँ पे 10, सी की वैल्यू यहाँ पे 8 √3 माइनस का। ठीक है भाई, तो x की वैल्यू देख लीजिए यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे माइनस का b यानी कि 10 प्लस माइनस रूट के अंदर 10 का स्क्वायर माइनस में 4, a कितना भाई √3 इंटू में ये कितना भाई माइनस का 8 √3। ठीक है भाई, और डिवाइड में कितना 2 है 2 और a की वैल्यू कितनी है भाई √3। ठीक है, ये वैल्यू मैंने पुट कर दी यहाँ पे। तो x की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी भाई अपनी माइनस का 10 प्लस माइनस 10 का स्क्वायर कितना हो गया भाई 100 माइनस में 4 8 जा 32 माइनस माइनस प्लस 32 आ गया और √3 कितना हो गया भाई 3 हो गया। ठीक है ना, डिवाइड में कितना भाई 2 √3 कितना 2 √3 x इज इक्वल टू। अब देख लीजिए क्या होगा माइनस का 10 प्लस माइनस 100 में जोड़ना है 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9 यानी कि 3 2 जा 6 3 3 जा 9 96 जोड़ना, कितना जोड़ना भाई 100 प्लस में 3 दूनी 6 3 3 9 डिवाइड में कितना 2 √3 इज इक्वल टू माइनस का 10 प्लस माइनस और यहाँ अंदर हो जाएगा भाई 196 कितना हो जाएगा 196 डिवाइड में कितना भाई 2 √3। 196 किसका स्क्वायर होता है भाई आपको पता होगा माइनस का 10 प्लस माइनस ये होता है 14 का, किसका होता है 14 का, डिवाइड में कितना भाई 2 √3। ठीक है भाई, यहाँ तक आई होप आपको अच्छे समझ आया। आगे देखिए अब क्या करेंगे। अच्छा 196 किसका स्क्वायर होता है 14 का, याद रखना आपको, या फिर आप क्या कर सकते हो स्क्वायर रूट निकाल सकते हो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगा के। कौन सा मेथड भाई, रूट कैसे निकालते हैं पता ना, मैं नीचे करके दिखाता हूँ यहाँ पे, यहाँ कर देता हूँ साइड में। देखो 196 का कैसे निकालते हैं, 2 से करोगे 2 8 16 2 में 18 बच गया 1 2 8 16 2 से 49 फिर 7 7 7 एक पेयर 7 का बना एक पेयर 2 का बना तो 7 2 14। देखा, इस तरीके से आप निकाल सकते हो, ये 14 का स्क्वायर है। अच्छा अब इसमें से दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, ऊपर 2 कॉमन आ रहा है भाई, तो 2 कॉमन ले लूंगा मैं, अंदर बचेगा माइनस का 5 प्लस माइनस 7 बाय में 2 √3। 2 से 2 कट गया भाई, क्या कट गया यहाँ पे अपना 2 से 2 कट गया। फाइनल आंसर क्या बचा भाई आपका, x किसके इक्वल बचा माइनस का 5 प्लस माइनस 7 बाय में √3 ये बचा। अच्छा अब क्या करेंगे, इसको x1 और x2 में लेंगे। x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई यहाँ पर आपके पास, दोनों माइनस में ले लेंगे बाय में √3, तो कितना हो जाएगा माइनस के 12 बटा में √3। ठीक है भाई, और √3 को खत्म करूंगा तो मैं कितना हो जाएगा, ऊपर भी √3 मल्टीप्लाई नीचे भी √3 मल्टीप्लाई, तो x1 की वैल्यू यहाँ कर रहा हूँ सोल्व में, x1 की वैल्यू आ जाएगी 12 √3 बाय में कितना √3 3 होता है 3 4 जा 12, तो x1 की वैल्यू आ गई भाई आपके पास माइनस का 4 √3 कितना भाई 4 √3 आ गई। ठीक है, अब x2 निकालते हैं, क्या निकालते हैं अब x2 कैसे निकालते हैं पता आपको, अब की बार माइनस किया तब की बार प्लस कर देंगे, तो क्या लिखेंगे माइनस का 7 प्लस में कितना भाई सॉरी माइनस का 5 था, माइनस का 5 प्लस में 7 डिवाइड में कितना भाई √3, तो x2 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 7 में से 5 गया 2 बटा में √3 कितना भाई 2 बटा में √3, तो ये आ जाएगा आपका 2/√3। एक तो आंसर आया भाई यहाँ पर आपका कितना, कहाँ गया वो, एक तो ये आंसर आया और एक आया ये, तो आपका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा सेट के अंदर 2 बाय में √3 कोमा
माइनस का 4√3। ठीक है भाई, ये आपका सॉल्यूशन सेट बन जाएगा यहाँ पर। और आपका क्वेश्चन नंबर जो 8th है वो कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। 9th देखिए आपको क्या दिया है, 2x² प्लस में √7 माइनस में 7 = 0। तो सबसे पहले तो आपको पता है ABC की वैल्यू लेंगे। इसको मैं यहाँ से रब कर देता हूँ क्योंकि साइड लिखना पड़ेगा हमें। तो A की वैल्यू कितनी है भाई, यहाँ पर 2 है, B की वैल्यू यहाँ पर √7 है, और C की वैल्यू यहाँ पर कितनी है भाई, -7। ठीक है भाई, ये वैल्यू मैंने लिख ली। तो x हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस का b, यानी कि b कितना भाई √7, तो माइनस का √7 प्लस माइनस रूट के अंदर b का स्क्वायर यानी कि √7 का स्क्वायर माइनस में 4ac, 4 कितना 2c कितना भाई माइनस का 7। ठीक है भाई, और डिवाइड में कितना 2a, 2 इंटू में 2, x इजिकल टू माइनस का √7 प्लस माइनस रूट के अंदर √7 का स्क्वायर करेंगे, रूट से स्क्वायर कट गया तो 7 बचा, माइनस और माइनस प्लस, 4 दूनी 8, 8 56, ये 56 हो गया भाई यहाँ पर। ठीक है, डिवाइड में कितना आ गया भाई यहाँ पर, ये हो जाएगा 2 और 2 4, x इजिकल टू माइनस का √7 प्लस माइनस अंदर कितना हो जाएगा भाई 7 और 13 63, बाय में कितना 4। अच्छा 63 है नीचे, तो मैं 63 को कैसे लिख सकता हूँ भाई, माइनस का 7 प्लस माइनस 9 इंटू 7 लिख सकता हूँ, 9 से 63 होता ना, नीचे 4। तो x किसके इक्वल हो गया भाई यहाँ पर, अच्छा सॉरी रूट था, मैंने रूट नहीं डाला यहाँ पे, √7 है। ठीक है भाई, ध्यान रखना √7 था। अच्छा अब देखो माइनस का √7 है प्लस माइनस 9 का रूट क्या होता है अंदर भाई, 9 का रूट होता है 3। ठीक है, और रूट अंदर 7 बचा भाई, नीचे 4। चलो भाई अब क्या करते हैं, एक बार प्लस एक बार माइनस करते हैं। यहाँ पे देखो सोल्व करेंगे, पहले लेता हूँ मैं x1 जिसमें मैं माइनस कर लेता हूँ, माइनस का √7 माइनस का 3√7 बाय में 4। तो देखिए ध्यान से, माइनस माइनस साइन सेम रहता है, जुड़ जाएंगे, 3√7 और 1√7, 4√7 हो गया, कितना हो गया भाई 4√7 बाय में 4, 4 से 4 कट गया तो आंसर आ जाएगा माइनस का √7। ठीक है भाई, एक पार्ट तो हो गया इसका। अब x2 निकालते हैं, x2 में क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस का √7 प्लस में 3√7 बाय में 4, 3 में से 1 गया तो 2 बचे, कितना बचेगा 2√7 बाय में 4, ये कट जाएगा 2 तो अंदर आ जाएगा भाई √7 बाय में 2। तो आपके 2 आंसर आए भाई यहाँ पर, एक तो आया माइनस का √7, एक आया भाई √7 बाय में 2। और यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर जो 9th है वो कंप्लीट हो जाता है। फाइनल आंसर ये रहा भाई आपका यहाँ पर। ठीक है, आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे समझ आ रहे हैं भाई। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए भाई, आपको क्या दिया 10 में, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 105 को इस साइड ले लीजिए, तो क्या बन जाएगा इक्वेशन, 6x² माइनस में 31x माइनस में 105 = 0। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी हुई 6, b की वैल्यू कितनी माइनस का 31, और c की वैल्यू कितनी हुई माइनस का 105। ठीक है भाई, ये वैल्यू लिख लिया आपने। अब आपको करना है यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज, माइनस b, माइनस का b कितना भाई 31 ही है, प्लस माइनस रूट b² यानी कि -31 का स्क्वायर। ठीक है भाई, और माइनस में 4, a कितना भाई 6 है, c कितना है माइनस का 105, डिवाइड में कितना भाई 2a, 2 इंटू में a कितना है 6 है। अब देख लीजिए x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई आपके यहाँ पर, माइनस माइनस प्लस 31 आ जाएगा, प्लस माइनस रूट के अंदर b का स्क्वायर, 31 का स्क्वायर कितना होता है भाई यहाँ पे 961, कितना होता है 961, माइनस में, अच्छा देखो माइनस यहाँ पे और माइनस यहाँ पे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा भाई। और यहाँ पर बात करें अगर 4 6 24, 24 को मल्टीप्लाई करना आपने, साइड में कर देता हूँ पर 24 को मल्टीप्लाई करना 105 से, 4 5 20, 0 4 एकम 4, उसके बाद भाई 2 से करते हैं तो 105 दूनी 210, कितना भाई 210, 0 और 2 4 1 5 2, 2520, कितना है भाई मल्टीप्लाई करके 2520, डिवाइड में कितना भाई यहाँ पर आपके पास 2 6 12। अब देखो 31 एज इट इज, प्लस माइनस रूट के अंदर ऐड करो, देखो 6 1 8 6 और 2 8 हो जाएगा, 9 और 5 14 का चरका से लग गया 1 2 और 1 3, डिवाइड में कितना भाई आपका 12 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपके पास क्या दिया हुआ है, 60 का होता अपने पास भाई कितना 36, तो ये किसका भाई अपने पास, ये है 59 का, किसका स्क्वायर है भाई अपना 59 का स्क्वायर होता है। तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई यहाँ पर 31 प्लस माइनस ये किसका स्क्वायर है 59 का, डिवाइड में कितना भाई आपके पास 12। अच्छा कुछ बच्चों को डाउट और होगा ये 59 का कैसे है, निकाल के देखना भाई आपने, कैसे निकालोगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करोगे, मैं यहाँ पे मेथड्स दिखा रहा हूँ आपको करके, लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे निकालते हैं, 3 4
8 1, पीछे से पेयर बनाइए ऐसे, ठीक है। पहला पेयर देखो 34 है, किसका स्क्वायर है जो 34 से छोटा होता है? 6 का स्क्वायर तो 36 से बड़ा है, 5 का लेना पड़ेगा आपको। 5 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 25। माइनस कर लीजिए, ऊपर से आएगा 19, 14 में से 5 गया 9 भाई, ऊपर से उतारा कितना? 81, 5 और 5 कितना हो गया? 10। उसके बाद यहाँ पर कितना लेगी भाई? हमारा 81 है, 9 से करना पड़ेगा, तो 9 से करेंगे तो 981 आ जाएगा। तो देखो 59 का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है? 59 का। इस तरीके से निकाल सकते हो। मैंने एस्टिमेशन मेथड लगाया था जल्दी करने के लिए, आप इस मेथड का यूज करके रूट्स निकाल सकते हो, ठीक है। अगर किसी को रूट्स में प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके बताना मुझे, एक स्पेशल वीडियो में रूट्स कैसे फाइंड आउट करने होते हैं, किन किन मेथड्स का यूज कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, आइडेंटिटी मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड, बहुत सारे मेथड होते हैं रूट्स निकालने के। बस आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा रूट्स कैसे निकालते हैं, जिन बच्चों को प्रॉब्लम हो अगर, ठीक है। तो 31 प्लस माइनस ऐड करते देखो भाई यहाँ पर 9 और 1 10। पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, x1 की वैल्यू लेते हैं, जहां पर दोनों को ऐड करेंगे। 31 प्लस में 59 बाय में कितना भाई? 12। तो जुड़कर कितना हो गया देखो, 9 और 1 10 की 0 कैरी गया भाई, 5 और 1 6 और 3 9 बटा में 12, ठीक है भाई। 4 से करते हैं यहाँ पर, या फिर 6 से कर देते हैं, 6 दूनी 12, 15 6 90। तो पहले किसका आया भाई? 15 बटा 2, कितना आया इसका? 15 बटा 2। अब लेते हैं नेक्स्ट वाला x2। x2 में क्या करते हैं? माइनस करते हैं। 31 में से माइनस करना है, 59 बटा में 12 है, तो कितना बचा? 9 में से 1 गया, 8 हो गया, ठीक है भाई। 5 में से 3 गया, 2। अब इसको कर देते हैं भाई 4 से, 4 3 12, 4 से 28, तो कितना आ गया भाई? माइनस का 7/3। तो ये बच जाएगा अपना फाइनल आंसर यहाँ पर, ठीक है भाई। अब 2 आंसर आए हैं आपके, एक तो आया, लिख देता हूँ मैं क्या क्या आया है। एक तो आया 15 बाय में 2 और एक आया माइनस का 7/3, और यहाँ पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है भाई। क्वेश्चन नंबर अपना 10th था ये, ठीक है। आई होप आपको अच्छे समझ आया। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन, ये थोड़ा अलग है। देखो क्या दिया है, x प्लस 3 डिवाइड में 2x प्लस 3 इक्वल टू x प्लस 1 बाय में 3x प्लस 2। सबसे पहले तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना भाई, आपने एक नॉर्मल इक्वेशन बनानी है, फिर इसको सोल्व करना है। आपको क्या करना है, x प्लस 3 को मल्टीप्लाई करना है किससे भाई? यहाँ पर 3x प्लस 2 से, 3x प्लस 2 से इक्वल में, और यहाँ पर x प्लस 1 को मल्टीप्लाई करना है किससे भाई? 2x प्लस 3 से। चलो भाई सोल्व करते हैं। पहले इक्वेशन बनाएंगे। यहाँ पे x को 3x से करोगे तो 3x स्क्वायर, 2 से करोगे 2x, 3 को करोगे 9x, 3 को करोगे 6। पहले x को पूरे से किया, फिर 3 को पूरे से किया। x को पूरे से करो 2x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2x प्लस में 3। चलो भाई अब एक साइड ले लेते हैं, इस पूरे को इस साइड ले आता हूं मैं, ठीक है। देखो भाई 3x स्क्वायर प्लस में 9 और 2 कितना हो गए? 11x प्लस में 6 माइनस में 2x के साइड आगे माइनस हो गया, 3 और 2 5, 5 इस साइड आगे माइनस हो गया भाई, प्लस में 3 प्लस में बोल रहा हूँ सॉरी, माइनस में हो जाएगा ये भी, माइनस में 3 इज इक्वल टू 0। चलो भाई सोल्व करते हैं। 3 में से 2 गया तो 1x स्क्वायर बचा है, ठीक है। 11x में से 5x गया तो 6x बचा है, 6 में से 3 गया तो 3 बचा है। चलो भाई ये बच गया आपकी एक जर्नल इक्वेशन। अब इसको निकालते हैं क्वाड्रेटिक मेथड से। तो a की वैल्यू यहाँ पर 1 है, b की वैल्यू यहाँ पर 6 है, c की वैल्यू यहाँ पर 3 है। तो x की वैल्यू रूट के अंदर डालते हैं, माइनस का 6 प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर, माइनस में 4 इंटू में 1 इंटू में 3, 4ac लगा दिया, बाय में 2 इंटू में a कितना 1। तो x इज इक्वल टू माइनस का 6 प्लस माइनस रूट के अंदर 6 का स्क्वायर 36 होता है, माइनस में 12 कर देंगे, डिवाइड में आ जाएगा 2। अब x इज इक्वल टू क्या बचा भाई? माइनस का 6 प्लस माइनस रूट के अंदर कितना बचेगा भाई? 24। कितना बचेगा? 24, और डिवाइड में कितना आ जाएगा भाई? 2। ये लो भाई हमने इसको इतना सोल्व कर लिया। आगे करते हैं सोल्व उस साइड। देखो x तो एज इट इज, 6 भी एज इट इज माइनस का, प्लस माइनस 24 को कैसे लिख सकता हूं मैं? 4 इंटू 6। क्या लिख सकता हूं? 4 इंटू 6 डिवाइड में कितना भाई अपना 2। x इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस माइनस 4 किसका बाहर आ जाएगा? रूट 2 का, बाय में कितना 2। चलो भाई अब इसको करते हैं, यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, सॉरी एलसीएम बोल रहा हूँ, कॉमन लेते हैं ऊपर से 2। तो अगर मैं 2 कॉमन ले लूंगा, 2 से डिवाइड करो 6 को तो 3 बचा, प्लस माइनस 2 से 2 कट गया तो रूट 6 बचा, डिवाइड में 2, 2 से 2 काट दो। तो x की वैल्यू आ गई भाई आपके यहाँ पर कितनी? माइनस का 3 प्लस माइनस रूट 6। चलो भाई x तो निकल गया आपका। अब क्या करते हैं भाई, यहाँ पर हम x1 और x2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। x1 देखिए आपके पास कितना हो जाएगा भाई यहाँ पर? माइनस का 3 माइनस में रूट 6, x2 में प्लस ले लेंगे भाई, और अब इन दोनों को मर्ज करके लिख देते हैं कि साइड में माइनस का 3 माइनस का रूट 6, ठीक है भाई। और इस साइड हो जाएगा कोमा माइनस का 3 प्लस में रूट 6, और ये बन गया भाई आपका फाइनल आंसर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है जो आपका
11th वाला कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट करते हैं भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं भाई। देखो यहाँ पर 12 में आपको क्या दिया है, सबसे पहले आपको यहाँ पर एलसीएम लेना है भाई। देखो एलसीएम लेके सोल्व करना है इसको, इक्वेशन को। x - 4 x - 2 नीचे आ जाएगा भाई, ठीक है, एलसीएम इनका। उसके बाद x - 4 को x - 1 से मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, प्लस में x - 2 को x - 3 से करना है, इज इक्वल टू 3 3 9 और 1 10 10 बाय में 3। ये इक्वेशन बन गई भी आपकी, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, देखिए x को x से करते हैं x स्क्वायर, माइनस में 4x और माइनस में 1x कितना हो गया टोटल, माइनस में 5x, 4 एकम 4, ये 4 हो गया। प्लस में ऐसे मल्टीप्लाई करो, x को x से करोगे x स्क्वायर, माइनस में 5x प्लस में 6 डिवाइड में, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे, x को x से करोगे x स्क्वायर, माइनस का 4 और माइनस का 2, माइनस का 6x, 4 दूनी 8 इज इक्वल टू कितना भाई 10/3, ठीक है भाई। अब करते हैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई से पहले थोड़ा सा स्कोर एक और मैं स्टेप कर देता हूँ आगे, फिर इजी हो जाएगा। ये देखो x स्क्वायर और x स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर, माइनस का 5 तो कितना हो जाएगा भाई यहाँ पर माइनस का 10x, 4 और 6 कितना हो गया भाई 10 हो गए, डिवाइड में x स्क्वायर माइनस में 6x प्लस में 8 इज इक्वल टू 10/3। अब कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 को करते हैं 2 से तो 6x स्क्वायर, 3 को 10 से करते हैं 30x, 3 को 10 से करते हैं 30, 10 को करो x से तो 10x स्क्वायर, 10 को 6 से करेंगे तो माइनस का 60x, 10 को 8 से करते हैं 80, ठीक है भाई। ये सारी चीजें उस साइड ले जाएंगे भाई, माइनस हो जाएंगी, तो लिखो 10x स्क्वायर माइनस में कितना 60x प्लस में 80 माइनस में 6 उस साइड आगे माइनस हो गया भाई, 30 साइड आगे प्लस हो गया और 30 साइड आगे माइनस हो जाएगा। चलो भाई अब इसमें से प्लस माइनस कर लेते हैं, जो चीजें प्लस माइनस होंगी। 10 में से 6 गई तो 4x स्क्वायर बचा, माइनस का 60 प्लस का 30 तो कितना बच गया भाई यहाँ पे माइनस का 30, 80 प्लस का है और 30 माइनस का तो बचा 50, कितना बचा भाई 50 इज इक्वल टू 0। तो ये बनी आपकी जर्नल इक्वेशन। यहाँ पर चाहो तो आप इसको थोड़ा सा और छोटा कर सकते हो, किसे 2 से डिवाइड करके। अगर मैं इसमें से 2 कॉमन लूं तो अंदर क्या बचेगा भाई आपका यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस में 15x प्लस में 25 इज इक्वल टू 0 और 2 जाएगा डिवाइड में। तो आपके पास जर्नल इक्वेशन क्या बचेगी वो लिख लेता हूं मैं यहाँ पर, 2x स्क्वायर प्लस माइनस में 15x और प्लस में 25 इज इक्वल टू 0। चलो भाई अब इसमें a b c की वैल्यू निकालो फटाफट। a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है -15, c की वैल्यू कितनी है 25। चलो भाई x की वाला फॉर्मूला लगा दो, माइनस b, माइनस और माइनस का 15 प्लस माइनस रूट के अंदर b का स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई यहाँ पर माइनस में 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 25 डिवाइड में 2 है, a कितना भाई 2 ही है, ठीक है। उसके बाद x इज इक्वल टू हो जाएगा भाई यहाँ पर माइनस माइनस प्लस का 15 प्लस माइनस रूट के अंदर 15 का स्क्वायर कितना होता है भाई 225 माइनस 25 दूनी 50 या फिर 25 चौके 100, 100 दूनी 200, 200 हो गया भाई यहाँ पे, डिवाइड में कितना भाई नीचे 4। तो x की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई भाई यहाँ पर 15 प्लस माइनस रूट 225 में से 200 गए 25 बचेगा बाय में 4, 15 प्लस माइनस 25 का रूट कितना होता है भाई 5 होता है, डिवाइड में कितना 4। अब इसको एक बार प्लस एक बार माइनस लेते हैं, पहले x1 ले लेता हूं मैं प्लस में, 15 प्लस 5 कितना हो जाएगा भाई यहाँ पर बटा में 4, हो जाएगा 20 बटा में 4, काटेंगे 4 पंजे 20, एक आंसर आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा 5। अब लेते हैं x2 माइनस करेंगे, 15 माइनस में 5 बटा में 4 इज इक्वल टू 10 बटा में 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो आंसर आएगा 5 बटा 2। तो 2 आंसर आए भाई, एक तो आया आपका कितना यहाँ पर लिख देता हूं मैं 5 आया है और एक आया है 5 बटा 2। तो ये आपके 2 आंसर रहेंगे यहाँ पर और आपका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो जाता है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, देख सकते हो आप हर एक स्टेप सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट टाइप के स्टार्ट हुए हैं भाई, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास बोला है डेसिमल प्लेसेस में निकालना। तो सुनो ध्यान से क्या बोला है, सोल्व फॉर x एंड गिव योर आंसर करेक्ट टू डेसिमल प्लेसेस। इसके बाद जितने भी क्वेश्चन है 13 से लेकर अगले वाले उनमें डेसिमल प्लेसेस तक निकालना है। तो इक्वेशन देखो क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस में 10x प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। तो अब देखो यहाँ पर वैल्यू लेते हैं भाई ABC की, तो सिंपल है वैसे ही करेंगे एज इट इज। a की वैल्यू कितनी है भाई 1,
बी की वैल्यू कितनी है -10, सी की वैल्यू कितनी है भाई 6, एक्स इज इक्वल टू फॉर्मूला लगाओ भाई, बी कितना भाई माइनस का 10 प्लस माइनस रूट के अंदर बी का स्क्वायर यानी कि -10 का स्क्वायर माइनस में 4ac, 4 इंटू में a कितना 1, c कितना 6, डिवाइड में कितना भाई 2 इंटू में a कितना 1। तो x की वैल्यू कितनी होगी भाई यहाँ पर देखो माइनस माइनस प्लस का 10 प्लस माइनस रूट के अंदर 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा ऊपर 100, 4 6 जा 24 डिवाइड में 2 1 जा 2। तो कितना हो गया भाई यहाँ पर आपके पास, सोल्व कर लेते हैं आगे यहीं पे 10 प्लस माइनस कितना बचेगा 100 में से अगर मैं माइनस कर दूं भाई 24, तो आपके पास बच जाएगा यहाँ पर रूट 10 में से 4 गए 6 और 9 में से 2 गया 7, ठीक है भाई। तो बच जाएगा भाई यहाँ पर आपके पास 76, नीचे आ जाएगा 2। अब x की वैल्यू ऊपर तो 10 एज इट इज प्लस माइनस 76 को कैसे लिख सकता हूँ भाई 4 इंटू में 19 कितना लिख सकता हूँ, उन्हीं चौके चंद्र होता है ना, नीचे 2 है तो इक्वल बचेगा 10 प्लस माइनस 4 का रूट कितना निकलेगा बाहर 2 और ऊपर आ गया अंदर 19 बटा में 2, दोनों से कॉमन ले लो ऊपर तो अंदर बचेगा 5 प्लस माइनस रूट में 19 डिवाइड में 2, 2 से 2 कट गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई भाई आपके पास यहाँ पर 5 प्लस में रूट 19, ठीक है भाई। अब ध्यान से दोनों देखो यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस निकालना है तो आपको रूट 19 तो सोल्व करना पड़ेगा, और रूट 19 को डेसिमल प्लेसेस में कैसे सोल्व करना है वो ध्यान से यहां समझ लो। देखो भाई ये है लॉन्ग डिवीजन मेथड, 19 तो पेयर में आ गया, पीछे आप जीरो के पेयर ले सकते हो, सिंगल जीरो नहीं लेनी, यहाँ पे पेयर्स में लेनी होती है, ठीक है। तो 19 से छोटा किसका स्क्वायर होता है, सोचो ध्यान से 4 का, 4 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना 16, ठीक है। अब माइनस करो कितना बचा 3 बचा भाई, ऊपर से उतार आपने 2 जीरो और यहाँ पर लग जाएगा एक पॉइंट, कितना लगेगा एक पॉइंट लग जाएगा। अच्छा 4 और 4 कितने हो गए भाई यहाँ पर आपके 16, कितने हो गए 16, यहाँ पे क्या लोगे आप 3 लोगे, क्या लोगे भाई 3, तो ऊपर 3 लिखना पड़ेगा, 3 3 9, 3 6 18 काट कस लग गया, 1 3 कम 3 और 1 3 3 9, ठीक है भाई। बचे कितना अपने पास यहाँ पर, सॉरी मैंने 8 लिखना था यहाँ पे, मैंने 16 लिख दिया, सॉरी 4 और 4 ऐड करना होता है फिर 8 आएगा यहाँ पे, ठीक है। 3 1 जा 3, ठीक है, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, कितना भाई 24 आ गया यहाँ पे, कितना आ गया 24, माइनस करो देखो कितना बचेगा, 10 में से हो गया 1, 9 में से 4 गया 5, 51 बचा, 3 और 3 6, यहाँ पे कितना हो गया भाई 86 हो गया, अब कितना हो गया जोड़ लेते हैं, 3 और 3 6 86, अब इसमें से 51 ऊपर से पेयर उतारा भाई, अब ये किस पे जाएगा 6 पे भेज दो इसे, 6 पे भेजोगे, 6 6 जा 36 का 6 और बच जाएगा कितना भाई 3 6 18 और 3 21 का 2 कैरी गया, 6 48 और 2 50, ये बचेगा। अब माइनस करो या ना करो आपकी मर्जी, छोड़ दो यहीं पे, आपको तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक निकालना था, वो आपकी वैल्यू निकल गई, कितनी निकली है 4.36, रूट 19 की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है रूट 19 की। तो आपने x1 निकालना पहले, तो सॉरी x की वैल्यू कितनी होगी अब आपके पास, ये होगी 5 प्लस माइनस रूट 19 के जगह पे क्या लिखोगे 4.36, क्या लिखोगे 4.36, ठीक है भाई। अब सोल्व करते हैं, देखो पहले x1 की वैल्यू निकालता हूं मैं, प्लस कर देंगे पहले 5 प्लस में 4.36 तो इक्वल हो जाएगा 9.36 के, एक तो आंसर ही आ गया भाई। x2 में माइनस कर देंगे, 5 में से माइनस कर देंगे 4.36 तो आंसर आ जाएगा 0.64, तो आपके दो आंसर आए भाई, एक तो आया 9.36, एक आया है 0.64, और ये लो आपका क्वेश्चन नंबर जो था हमारा 13 कंप्लीट हो जाता है। इस तरीके से डेसिमल प्लेसेस में निकालना है, और ये था आपका भाई इस तरीके से डेसिमल प्लेसेस निकालना, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं भाई। यहाँ पर देखिए 14 में आपको क्या दिया है, सबसे पहले a की वैल्यू ले लेते हैं भाई, a की वैल्यू कितनी होगी 2, b की वैल्यू -6, c की वैल्यू कितनी हुई 3, फॉर्मूला रख दीजिए भाई, x की वैल्यू कितनी होती है माइनस, माइनस का b कितना भाई 6 है, प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर यानी कि -6 का स्क्वायर माइनस में 4ac, 4a कितना भाई 2, c कितना 3, डिवाइड में 2a, 2 इंटू में a कितना 2 है भाई, x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस का 6 हो गया, प्लस माइनस रूट के अंदर 6 का स्क्वायर 36, माइनस में 4 दूनी 8 और 3 24, डिवाइड में कितना भाई 4 इज इक्वल टू किसकी हो जाएगा भाई ये 6 तो एज इट इज, प्लस माइनस रूट के अंदर कितना बचा भाई यहाँ पर 2 में से 3 में से 2 गया 1, 6 में 4 गया 2, 12 बटा में कितना भाई 4। अब ऊपर देखिए 12 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 4 इंटू 3 लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ मैं इसको 4 इंटू 3, 6 प्लस माइनस
4, यहीं पे लिख देता हूँ 12 को, मैं फिर शॉर्ट में कर दूंगा। 12 को लिख सकता हूँ 4 इंटू 3, 4 का रूट कितना निकल गया भाई, बाहर 2, बाहर है 3, अंदर 4, ये 3 बच गया, नीचे 4 आ गया। ऊपर से दोनों से 2 कॉमन ले लो भाई, अंदर बचेगा 3 प्लस माइनस रूट 3, बाय में कितना भाई यहाँ पर 4, कितना हो जाएगा भाई ये 4, काट दो इसको, देखो भाई यहाँ पर 2 दूनी 4, तो आंसर आ जाएगा भाई 3 प्लस में रूट 3 बाय में 2। यह है भाई आपका फाइनल आंसर। अब इसमें क्या करना, आपने 2 डेसिमल प्लेसेस तक जाना, तो उसके लिए आपको रूट 3 को सोल्व करना पड़ेगा। तो देखो भाई रूट 3 को कैसे सोल्व करते हैं, यहाँ पे पता आपको, पीछे 0 ले लेंगे पेयर में, सिंगल बचेगा आगे। 3 से छोटा किसका स्क्वायर होता है, 1 का, क्योंकि 2 का तो ज्यादा हो जाएगा ना 1, नीचे बचा 2 भाई, ऊपर से उतार लेंगे डबल 0, 1 और 1 कितना हो गया 2। यहाँ पर कितना ले भाई, यहाँ पर हम ले लेते हैं, अगर मैं लूंगा या 8, 8 2 16, ज्यादा हो जाएगा 7 लेना पड़ेगा, कितना लेना पड़ेगा 7, 7 7 जा कितना हो गया भाई यहाँ पर 49 हो जाएगा, 4 कैरी गया भाई यहाँ पर, कितना हो जाएगा 7 2 14 और 4 कितना हो गया 18 हो गया भाई यहाँ पर, ठीक है। अब माइनस करो, देखो 10 में से 9 गया तो 1 बचेगा भाई, 9 में से 8 गया तो 1 बचेगा, 11 बच गया, ऊपर से उतार लो फिर 0, कितना उतार लोगे भाई 0। अब देखो 7 और 7 14 का, 4 का 1 कैरी गया, 2 और 1 3, 3 4 हो गया। यहाँ पर कितना ले भाई, अगर हम मैं लेता हूँ 3, तो 3 लेने पर कितना आएगा, देखो यहाँ पर 3 4 3 लेता हूँ, अगर 3 3 9, फिर बच गया भाई 3 चौके 12 का 2 कैसे लेगा, 3 कम 3 और 1 9 और 1 10, 1029 बने, कितना बनेगा 129। अगर मैं लेता हूँ 4 तो ज्यादा हो जाएगा भाई, 3 लेना पड़ेगा, कितना लेना पड़ेगा 3, तो आ जाएगा 1029, ठीक है भाई। 3 3 तो चौक 2 कैसे लेके 3 3 और 1 10, ठीक है भाई। माइनस करोगे तो कुछ भी आ जाएगा यहाँ पे। तो आपने जो 2 डेसिमल प्लेसेस तक लेना था वो कितना आया 1.73, कितना आया 1.73। अब पुट करते हैं यहाँ पर वैल्यू, तो x की वैल्यू कितनी थी भाई आपकी 3 प्लस माइनस 1.73, बाय में कितना भाई 2, ठीक है। तो पहले लेता हूँ x1 प्लस वाला, 3 प्लस में 1.73 बाय में 2, तो हो जाएगा, जोड़ूंगा तो 4.73 बाय में 2, काटूंगा तो 2 दूनी 4, 2 3 6, बच गया 1, और कितना हो जाएगा भाई 13, 2 6 12, और एक टोटल मिल की 2.37 हो जाएगा, 2 6 12, 1 बचेगा यहाँ पे, अगर बचता तो इसी में ऐड हो जाता 2.37, ठीक है भाई। अगले वाला लेते हैं अब, नेक्स्ट अभी अपना x2 माइनस करने वाला, 3 में से माइनस करना 1.73 बाय में 2, 3 में से माइनस करोगे, 10 में से 3 गया 7, ठीक है, 9 में से 7 गया, कितना बचेगा भाई यहाँ पर 2, ठीक है, फिर आ जाएगा पॉइंट, बचा यहाँ पर 2, 2 में से 1 गया 1 बटा में 2, इसको डिवाइड करो भाई, 2 6 12 तो 0.6 आ जाएगा, और 2 3 6 और 1 बच जाएगा, तो 4 ही हो गया टोटल। तो 2 आंसर आए आपके, एक ये रहा एक ये रहा, तो इसको लिख देंगे यहाँ पर, कितना आ जाएगा भाई यहाँ पे 2.37 कोमा एक आ जाएगा 0.64, और ये आ गया आपका क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 14। देखा बिल्कुल सिंपल था। 15 वाला देखो, अब इसमें भी ऐसे करना है, पहले a की वैल्यू ले लो, कितनी है भाई यहाँ पर 3, b की वैल्यू कितनी है माइनस का 32, c की वैल्यू कितनी है भाई 12, तो निकालो फॉर्मूला लगाओ, x इक्वल टू हो जाएगा भाई कितना यहाँ पर माइनस का b प्लस माइनस रूट के अंदर b कितना भाई आपका यहाँ पर माइनस 32 का स्क्वायर माइनस में 4, a कितना है 3, c कितना है 12, डिवाइड में कितना भाई ये हो जाएगा आपका 2a। अब x की वैल्यू लिखो, माइनस माइनस प्लस 32 हो जाएगा, प्लस माइनस 32 का स्क्वायर कितना होता है भाई 1024, कितना होता है 1024 माइनस में इसको मल्टीप्लाई कर लो भाई, 4 3 12 12 12 144, 144 हो गया यहाँ पे, कितना हो गया 144, डिवाइड में कितना भाई यहाँ पर अपना हो जाएगा 2 3 6, तो x की वैल्यू किसकी कुल आ जाएगी 32 प्लस माइनस माइनस कर लो भाई, देखो 4 में 4 गई 0, ठीक है, यहाँ बचा 12, 12 में से 4 गया भाई कितना 8, ठीक है, यहाँ बचा 9, 9 में से 1 गया भाई कितना 8, तो कितना भाई अपना ये 8 8 0 आ गया, डिवाइड में कितना भाई यहाँ पर 6। आगे देखो भाई 880 को कैसे लिखेंगे यहाँ पे 32 प्लस माइनस 880 को लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर 4 इंटू में 220, कितना भाई डिवाइड में कितना भाई अपने पास 6। अच्छा अब देखो x एज इट इज इक्वल टू 32 बाहर आ जाएगा भाई, प्लस माइनस 4 का रूट बाहर 2 निकल गया, अंदर में कितना बचा भाई 220, बाय में कितना 6। अच्छा मैं क्या करता हूँ यहाँ पर इनमें से ऊपर में से 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो 2 कॉमन लूंगा, अंदर कितना बचेगा भाई 16 प्लस माइनस रूट 220, बाय में कितना भाई नीचे आ गया 6, 2 3 6, 3 बच गया, तो आपके पास x की वैल्यू बची है यहाँ पर कितनी भाई 16 प्लस माइनस रूट 220, बाय में कितना भाई 3। अब रूट 220 को सोल्व करना आपने, मैं नीचे कर देता हूँ यहीं पे रूट 220 को 220, पीछे 2 जीरो लगा लो भाई, पेयर 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 बन गया, ठीक है भाई।
ऐसे ले ली मैंने, इतनी है सारी, वैसे जरूरत नहीं है। सबसे पहले क्या है, छोटा 2 है, 2 को किससे कर सकता हूँ 1 से, तो 1 आ गया तो 1 गया, 1 बच गया, ऊपर से 20, 1 और 1 कितना हो गया 2। यहाँ पर कितना लो भाई मैं, अगर ले लेता हूँ 5, 25 पंजे 125 तो ज़्यादा हो जाएगा, 4 लेना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो कितना हो जाएगा अपने पास यहाँ पर, ये हो जाएगा 24 चौके 96 पॉइंट लग गया भाई यहाँ पर 14 पॉइंट, ठीक है। अब करते हैं इसको सोल्व, तो नीचे बचेगा 10 में 6 गया, कितना बचा भाई 4, और कितना रह गया अपने पास भाई यहाँ पर, 10 में 6 गया 4, ऊपर से उतारेंगे तो बच जाएगा भाई अपने पास 11, 11 में से 2 गया 9, सॉरी 11 में से 9 गया 2, ठीक है। तो ये बच गया भाई अपने पास 24। ऊपर से अब उतारेंगे 0, अगर ऊपर से 0 उतारेंगे तो यहाँ पे पॉइंट लगा दिया मैंने, क्या लगा दिया पॉइंट। अब यहाँ हो गया 2400। अब इसको कैसे करेंगे, 4 और 4 8, यहाँ पे 28 हो गया। अब यहाँ पर कितना ले भाई 8 लेना पड़ेगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, लेंगे तो कितना आ जाएगा 8 8 64, 6 ऊपर गया भाई, 8 8 64 और 6 70, 7 कैरी गया भाई, 8 2 16 और 7 कितना हो जाएगा भाई 23। तो कितना बचा भाई यहाँ पे 94, कितना बचा 94, फिर डबल 0 ले लोगे तो 8 लिया था यहाँ पे, तो फिर वापस कुछ 8 7 16 एक कैरी गया भाई, ये हो जाएगा 8 1 9 2। यहाँ पे फिर ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है, 3 ले लेना, कितना लेना 3। तो मैक्सिमम कितना है आपका 14.83, कितना है भाई 220 की रूट की वैल्यू कितनी आई, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 16 प्लस माइनस 14.83 आई वैल्यू, डिवाइड में कितना भाई 3। देखा यहाँ पे 14.83 आ गई, रफ काम में करके दिखा दिया मैंने आपको। अब इसको प्लस और माइनस करना, पहले x1 की वैल्यू देखो, मैं लेता हूँ यहाँ पर प्लस कर देता हूँ, 16 प्लस में 14.83 बटा में 3, करो भाई सोल्व। 6 और 4 10 की 0, एक कैरी गया भाई यहाँ पर, ठीक है, 2 और 1 3, 30.83 बाय में कितना है 3 है, काटो भाई इसको, देखो कितना बचेगा, 3 एकम 3 0 पॉइंट, 3 दूनी 6, ठीक है भाई, बचे कितना यहाँ पे 2, 23 हो गया, 3 8 24, अप्रोक्सीमेट लगा लो, 10.28 आया, कितना भाई 10.28, ये आ गया x1 की वैल्यू। अब निकालते हैं x2 की, मैं x2 के ऊपर निकाल रहा हूँ यहीं पे। x2 में क्या करना, माइनस करना है, 16 में से माइनस कर दोगे आप कितना भाई 14.83, बाय में कितना भाई 3, तो करो सोल्व। ये हो जाएगा 10 में से 3 गया 7, 9 में से 8 गया 1, ठीक है भाई। यहाँ बचे थे कितने 15, 15 में से 1 गया 14, 1 बटा में 3, काटो भाई इसको, देखो क्या आ जाएगा 0 पॉइंट में 3 3 9, बच गया 2, स्थाई हो गया 3 नीम स्थाई, 0.39, कितना भाई 0.39 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पर आपका सोल्यूशन सेट बन जाएगा 10.28, 0.39, या आप इसको अप्रोक्सीमेट 40 भी लिख सकते हो, ठीक है, अप्रोक्सीमेट 40 भी लिख सकते हो, आंसर देख लेना यहाँ पे 0.39 और 10.28 आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर जो है 15 कंप्लीट हो जाता है बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 16, वो देख लो क्या दिया आपको, एक्स का स्क्वायर प्लस में 7x इज इक्वल टू क्या दिया भाई 7 दिया, इसको इस साइड लाना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 7x माइनस में 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ए की वैल्यू देखो भाई अब यहाँ पर कितनी हो जाएगी आपके पास, ए की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 1, बी की वैल्यू 7, सी की वैल्यू -7, तो x किसके इक्वल चला जाएगा भाई आपका यहाँ पर माइनस का 7 प्लस माइनस स्क्वायर में 7 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू 1 इंटू -7, ठीक है भाई, डिवाइड में 2 इंटू में a1 नहीं है, ठीक है। तो x की वैल्यू किसके इक्वल होगी भाई आपकी माइनस का 7 प्लस माइनस रूट के अंदर कितना हो जाएगा भाई 49 है ना, प्लस में माइनस माइनस प्लस 7 चौक 28 डिवाइड में 2, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -7 प्लस माइनस रूट के अंदर 28 नीचे कितना हो गया 77 हो गया भाई बटा में 2। चलो भैया अब आपने रूट 77 का निकालना है, किसका निकालना है रूट 77 का। तो देखो क्या होता है, मैं यहाँ पर सोल्व कर रहा हूँ भाई 77, 2 0 2 0 पेयर बना लिया मैंने, पेयर पेयर पेयर, ये किस पे जाता है भाई 8 पे जाएगा, 8 8 जा 64 क्योंकि 9 तो 81 ज़्यादा हो जाएगा, माइनस करो कितना बचा भाई 7 में से 4 गया 3, 7 में 6 गया 1, ऊपर से पेयर उतारो तो पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पॉइंट लग गया भाई 8 और 8 16 हो गए, यहाँ पे लेते हैं 7 ले लेते हैं, ज़्यादा हो जाएगा नहीं तो फिर है ना, 7 6 42 का 2 का से लगे 4, सॉरी 7 7 तो 49 होता है, ऊपर 7 लिख दो, 7 7 जा कितना हो गया 49, 4 कैरी गया भाई, 7 6 42 और 4 46, 4 कैरी गया भाई 7 कम 7 और 4 11, 10 में से 9 गया 1, 10 9 में से 6 गया 3, 2 में से 1 गया 1, 131, ऊपर से फिर पेड़ उतार लो भाई, 7 और 7 14 का 4 का 1 कैरी गया भाई, 6 और 1 7 और 1, यहाँ पे फिर क्या ले भाई 1000 13,000 है ना, 7 ले लेते हैं फिर वापस, 7 लेंगे तो 7 7 का नौका ऐसे लग गया 1
7 चौक 28 और 1 29, 7 चौक 28 और 4 32 का 2 का लगे 3, 7 से 3 4 3, 52 का 2 का 5 कैरी गए, 7 17 5 12, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 2 गया 7, 10 में से 0 बच गया था, 10 में से फिर वापस कॉमन लेंगे, 10 में से 2 गया 8, बस 871 बचा। अच्छा इतना बहुत आगे ले तो 4 आ जाएगा मेरे ख्याल से, 8.774 कुछ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वैल्यू रख देता हूँ एक्स की, कितनी आई भाई -7 प्लस माइनस 8.774 बाई में 2। वैसे तो 2 डेसिमल बोला था मैंने, 3 लिख दिया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप 2 में भी कर ले, ठीक है। पहले x1 की वैल्यू देखो क्या होगी, माइनस का 7 प्लस में 8.774 बाई में 2, तो कितना बचा भाई देखो, 8 में से 7 माइनस करूंगा तो कितना बचा, 1 बचा, कितना बचा 1.774 बटा में 2, डिवाइड करो, चलो इसको देखो कितना बचेगा x1 की वैल्यू, 2 से काटो 2 अठे 16, 0.8 बच गया 1, 2 अठे 16, फिर बच गया 1, 2 से 14, तो कितना है भाई पहला आंसर, x1 की वैल्यू आ गई 0.887, ठीक है। अब x2 निकालते हैं, क्या निकालते हैं अब x2 में क्या करना, -7 लेना है और माइनस का ही 8.774 ले लेना है बाई में 2, 8 और 7 15 हो गए, तो ये बन जाएगा x2 की वैल्यू माइनस का 15.774 बाई में 2, काटो भाई, चलो देखो कितना बचेगा, 2 से 14 माइनस का 7 बच गया 1, 2 अठे 16 बच गया 1, 2 अठे 16 बच गया 1, 2 से 14 माइनस का 7.887, या माइनस का आप इसको क्या ले सकते हो, ये हो जाएगा आपका माइनस का 7.89 भी लिख सकते हो आप इसको, ठीक है। तो 2 आंसर बनेंगे आपके यहाँ पर, इसमें लिख देता हूँ मैं बनाकर यहाँ पर, एक तो बनेगा 0.87 आगे लिख देंगे तो 9 हो जाएगा, कोमा ये लिख सकता हूँ मैं माइनस का 7.89, बस इतना बहुत है। पॉइंटों में पीछे थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है भाई, सेम नहीं आते कई बार, ठीक है, जो आंसर में लिखा होता है थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, ज्यादा चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा फाइनल यहाँ पर, और क्वेश्चन नंबर है जो आपका भाई यहाँ पर 16 वाला कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे समझ आ रहे हैं, थोड़े से डिफिकल्ट हैं ये डेसिमल्स वाले, बट इजी, आपको रूट्स निकालना आना चाहिए डेसिमल्स में, सारे क्वेश्चन इजी हैं, अच्छे से करके देखना, फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर लो भाई, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, क्वेश्चन समझ आ रहे तो वीडियो को भी लाइक कर देना, ठीक है भाई। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए भी, हमारा 17th क्वेश्चन क्या दिया है, 3x² - x - 7 = 0। सबसे पहले a की वैल्यू देख लीजिए, 3 ले लेंगे, b की ले लेंगे भाई -1, c की ले लेंगे -7, तो x किसके इक्वल हो जाएगा भाई यहाँ पर, माइनस और -1 प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर माइनस में 4, a कितना है 3, c कितना भाई -7, डिवाइड में 2a, 2 इंटू में a कितना है 3 भाई, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसको क्या बनेगा भाई, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस रूट के अंदर 1 का स्क्वायर 1 प्लस में माइनस माइनस प्लस हो गया ना, 4 × 12, 12 से 84, डिवाइड में कितना भाई 6, तो 1 प्लस माइनस 85 का रूट हो गया भाई, कितना हो गया 85 का रूट बाय में 6। चलो भाई अब 85 का रूट आपने निकालना है 2 डेसिमल प्लेसेस तक, तो देखो भाई यहाँ निकाल रहा हूं मैं, ओपन 85 का रूट, पीछे 2 जीरो ले ली मैंने पेयर बनाने के लिए, तो पहला नेट जाएगा भाई 9 पे, किस पे जाएगा 9 पे, 9 9 81, बच गया 4, पेयर उतार लिया, पॉइंट लग गया भाई, फिर 9 और 9 18 हो गया, यहाँ पे 2 ले लेता हूं मैं, 2 से करूंगा तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 अठे 16 का छक्का से लग गया 1, 2 एकम 2 1 3, ऊपर 2 ले लिया भाई, ठीक है। तो कितना बच गया अपने पास यहाँ पर, ये 10 में 4 गए 6, 9 में से 6 गए 3, फिर पेड़ उतार लिया भाई, 2 और 2 कितना हो गया भाई यहाँ पर, ये 4 हो गया, 8 1, फिर यहाँ पे 2 ले लेते हैं क्योंकि 18 दूनी 36 ही जाएगा कुछ, तो ये बन जाएगा भाई अपने पास 2 और 2 4, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 अठे 16 का छक्का से लग गया 1, 2 एकम 2 1 3, इससे कम लेना पड़ेगा भाई मेरे ख्याल से, एक कम लेना पड़ेगा आपको क्योंकि यहाँ पर कितना दिया है 1 ही लेना पड़ेगा वरना ज़्यादा हो जाएगा ना। देख लेते हैं एक बार वापस, 10 में से 4 गया 6 बच गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ बच गए थे 9 9 में से गए 6, ठीक है भाई। यहाँ पर था 18 9 और 9 18 हो गया था, 2 2 लगाया तो 4 हो गया, 1 8 4 हो गया, 2 2 1 1 लेंगे तो आ जाएगा। आगे फिर कुछ पॉइंट और आ जाएगा भाई, 6 मान लो, ऐसे मैंने मानना अपनी तरफ से अप्रोक्सीमेट करके, तो 9.216 आया है और इसको मैं 9.126 को अगर पूरा पूरा लिखूं तो कितना आ जाएगा भाई, अप्रोक्सीमेट में ये आ जाएगा 9.22 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1 प्लस माइनस 85 की जगह पे कितना आ गया भाई, ये मैं इस साइड ही लिख देता हूँ नीचे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1 प्लस माइनस यहाँ आ जाएगा 9.22 डिवाइड में कितना 6,
अप्रोक्सीमेट करके लिखा है मैंने इसको, ठीक है। तो 9.22 आ गया, 2 डेसिमल प्लेसेस तक जोड़ते हैं अब इसमें। देखो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 और 1 10 हो गया। पहले मैं एक बार प्लस दिखा देता हूँ करके, x1 ले रहा हूँ मैं पहले, 9.22 बाय में 6, तो 10.22 हो गया बाय में 6। डिवाइड कर दो भाई इसको, देखो 6 कम 6 आ गया भाई, बच गए 4, 6 से 42, फिर कुछ नहीं लगेगा तो 0 बन गया, 1.70 आ गया, ठीक है। अब लेता हूँ मैं x2 जिसमें माइनस करेंगे, 1 माइनस में 9.22 बाय में कितना भाई 6, तो कितना बचेगा भाई, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 8 2 गया 7 पॉइंट, और 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, एक तो कैरी में चला गया था, और नीचे रह गया था भाई कितना अपने पास यहाँ पर, ये 8, कितना रह गया था भाई 8, तो कितना रह गया भाई अपने पास यहाँ पर, ये रह गया अपने पास, 9 में से बन गया 8.22 रह गया यार, छोड़ इसको डायरेक्ट लिख लो आप, 8.22 रह जाएगा, कितना रह जाएगा, और नीचे कितना भाई 6 है, कितना है 6, और ये माइनस का रहेगा क्योंकि माइनस का बड़ा है। तो चलो डिवाइड करो, माइनस का 6 कम 6 बच गया कितना भाई 2, 22 हो गया, तो कितना बन जाएगा ये बन जाएगा अपने पास भाई 6 3 18, ठीक है। बच गया कितना भाई यहाँ पर 7, ये हो जाएगा 6 में 54, और बन जाएगा यहाँ पर कितना भाई, यहाँ 6 3 18, और बच गया 22 था यहाँ पे, कितना था भाई यहाँ पर 22, तो कितना बच गया 4, 6 से 42, तो माइनस का 1.37 कितना भाई, तो अपने पास जो आंसर आया फाइनल वो लिख लो यहाँ पर। एक तो आया यहाँ पर कितना भाई, x1 की वैल्यू आई है पेयर में 1.70, एक आपके पास आया माइनस का 1.37, आगे पीछे हो सकता है 7 या 8 या 9 भी हो सकता है, बट आपका आंसर ऐसे ही आएगा कुछ, ठीक है। 170 पॉइंट माइनस का 1.37, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर जो 17 था कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं भाई, देखो नेक्स्ट वाला क्या बोला है, a की वैल्यू ले लो सबसे पहले कितनी है 4, b की वैल्यू कितनी है भाई -7, c की वैल्यू कितनी है 2, तो x किसके इक्वल हो जाएगा भाई, यहाँ पर आपका x हो जाएगा माइनस का 7 प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर यानी कि -7 का स्क्वायर, माइनस में 4, a कितना है 4, c कितना है 2, डिवाइड में 4 इंटू a भी 4 ही है, तो x की वैल्यू कितनी होगी 7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर 49, माइनस में चौक 16 16 दूनी 32, डिवाइड में 16, माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा भाई यहाँ पे 7 प्लस माइनस, बचा कितना भाई यहाँ पे रूट के अंदर 9 में से 2 गया 7, और 4 में से 3 गया 1, बटा में कितना 16, तो रूट 7 का निकालो भाई यहाँ पे, किसका निकालो रूट 17 का, तो निकालो रूट 17 का कितना आएगा आपका, यहीं पे कर देता हूँ मैं रूट 17 का, 17 पीछे पेयर बना लो, ये पिस पे जाता 4 पे, तो 4 4 जा 16 हो गया, 1 बच गया भाई, पॉइंट लगा लो, ऊपर से 2 जीरो उतार ली, 4 4 8 हो गया, 1 1 लेते हैं तो 81 आ जाएगा भाई यहाँ पर, तो कितना बच गया भाई यहाँ पर 19 बच गया, ठीक है। फिर पेयर उतार लिया, 8 8 और 1 2 जगह यहाँ पे, तो 2 लेना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा, नहीं तो 2 चौके 8, 2 ले लिया भाई, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर ऐसे सोल्व करके 3 भी आ जाएगा आगे, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट आ जाएगा 4.123, कितना आ जाएगा भाई, तो x की वैल्यू हो जाएगी 17 का रूट कितना आया भाई 7 प्लस माइनस 4.123, डिवाइड में कितना भाई 16, ठीक है भाई, ये कर लिया हमने यहाँ पे। अब सोल्व करते हैं इसको, पहले x1 निकालता हूँ मैं, जहाँ पे प्लस करेंगे 7 में प्लस करेंगे 4.123, बटा में कितना भाई 16, 7 और 4 कितने हो गए भाई 11 हो गया आपका, पॉइंट में 1 2 3, बाय में कितना आ जाएगा भाई 16 कहाँ से आया भाई, ये 16 तो नहीं आना चाहिए था इतना बड़ा, सॉरी यहाँ पे गलती होगी भाई, हमें 4 4 जल कर दिया, यहाँ पे 2 आना था ना, 2a होता है, कितना होता है 2a, 2 4 जा कितना हो जाएगा 8 आएगा, जहाँ जहाँ पे 16 है वहाँ पे सॉरी 8 कर लो, ठीक है भाई। तो अपना कितना आ जाएगा यहाँ पे 8 आ जाएगा, 16 नहीं आएगा यहाँ पर, ये आ गया भाई 8, ठीक है, और कहीं तो नहीं 16, अच्छा यहाँ पे भी था, ये लो भाई 8 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बस अपना क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, थोड़ा रह गया, इसको डिवाइड कर दो बस, अब क्या करना है, तो x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, डिवाइड करो, देखो 8 2 जा सॉरी 8 1 जा 8, बचे कितना भाई यहाँ पर 31 हो गया, 8 3 जा 24 होता है, कितना होता है 24, और यहाँ 31 था, 7 बच गए 72, 8 9 जा 72, तो 1.39 आ जाएगा इसका, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट वाला करते हैं भाई, x2 की वैल्यू निकालता हूँ मैं यहाँ पे, किस तरह निकालेंगे, 7 में से माइनस कर देंगे 4.123, बाय में कितना भाई 8, माइनस करोगे तो 3 पॉइंट बोल रहा हूँ, माइनस करो इसमें से, देखो 10 में से 3 गया कितना बचेगा भाई 7, 10 में से 2 9 में से 2 गया 7 बचेगा भाई, और 9 में से 1 गया 8 बचेगा, पॉइंट 6 में से 4 गए कितना बचेगा 2, नीचे कितना भाई 8, डिवाइड करो, चलो इसको भी देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 8 3 जा
24, 0 पॉइंट आ जाएगा, सॉरी पहले 0 पॉइंट लिख लो। 8 3 24, बच गए 4, 47 हो गया। 8 5 40, 8 9 72, 0.359। इसको अप्रोक्सीमेट लिख दूंगा मैं कितना भाई, 0.36। कितना लिख दूंगा, तो x2 की वैल्यू आ जाएगी 0.36। तो आपके दो आंसर आ गए भाई, एक तो ये रहा एक ये रहा। इसको आपने उसमें लिए बना देना सेट में, यहाँ लिख रहे हो आंसर इसका फाइनल आंसर कितना है 1.39 आया एक, तो एक आया कितना 0.36। ये लो भाई फाइनल आंसर आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट। 19 पे चलते हैं। 19 देखो अब आपको क्या बोल रहा है, ए की वैल्यू यहाँ पर आपके पास कितनी है भाई 1, बी की वैल्यू कितनी है -7, सी की वैल्यू कितनी है 3। तो x कितना हो जाएगा भैया आपका यहाँ पर, देखो माइनस ये रहा और माइनस का 7 प्लस माइनस रूट के अंदर -7 का स्क्वायर, माइनस में 4, ए कितना 1, सी कितना 3, डिवाइड में कितना भाई हो जाएगा 2 इंटू में 1। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस माइनस प्लस का 7, प्लस माइनस कितना हो जाएगा भाई अंदर 7 का स्क्वायर 49, माइनस में कितना 4 × 12 और डिवाइड में कितना भाई 2, 7 प्लस माइनस रूट कितना बचा 37 बच जाएगा बटा में 2। 37 का रूट निकाल लेते हैं भाई, यहाँ पे देखो 37 का रूट कैसे निकलेगा, पीछे पेयर में ले लेते हैं 0, पहले जाएगा 6 पे, किस पे जाएगा 6 पे, 36 ऊपर से उतारा 1, फिर लग जाएगा भाई 00, 6 और 6 कितना हो गया भाई 12, 120। ये तो छोटा पड़ेगा भाई, अगर नंबर लेंगे तो पॉइंट और एक और 0 लेनी पड़ेगी और 2 0 और उतारनी पड़ेगी। 0 यहाँ पे कितना ले 8 ले लेते हैं और ये 8 आ गया, बस आगे करने की लोड नहीं, मल्टीप्लाई करके काट देना, आंसर आ गया 6.08। यहाँ पर आप 6.08 ले लोगे वैल्यू, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पर कितनी 7 प्लस माइनस 6.08 बाय में 2। चलो पहले ऐड कर लेते हैं x1 निकालने के लिए, 7 प्लस में 6.08 बटा में 2, करो भाई 7 और 6 13.08 बटा में 2, काटो 2 से, तो x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 6 12 बच गया 1, 2 5 10 2 4 8, 6.54 आ गया भाई, कितना आ गया 6.54। अब x2 की निकालते हैं, कैसे करेंगे 7 में से माइनस कर देंगे 6.08 बटा में कितना 2, 10 में से 8 गया 2, 9 का 9, 6 में से 6 0.92 बाय में 2, डिवाइड करो भाई इसको x2 की वैल्यू के लिए, तो 0 पॉइंट में 2 चौके 8 2 चौकी 12 0.46। तो दो आंसर आए आपके सेट के अंदर, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, एक तो आया भाई कितना कहाँ गया वो 6.54 और एक आया कितना 0.64, सॉरी 46। 19 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। लास्ट क्वेश्चन इसके बाद बचा हमारा एक क्वेश्चन नंबर 20, उसके बाद अपना जो एक्सरसाइज है 5B ये भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं भी। देखो 20th क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है, सबसे पहले तो 2 आपको दिया है, उसमें से a की वैल्यू निकाल लो 1, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू -8, फॉर्मूले में डाल दो, b कितना भाई -4 प्लस माइनस रूट के अंदर b का स्क्वायर यानी कि -4 का स्क्वायर, माइनस में 4ac 4, a कितना भाई 1, c कितना भाई -8, डिवाइड में 2a कितना भाई 1 है। ठीक है भाई, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई यहाँ पर आपके पास माइनस माइनस प्लस का 4 प्लस माइनस रूट के अंदर 4 का स्क्वायर 16 और 4 8 32 प्लस का 32, डिवाइड में कितना आ गया भाई 2, कितना हो जाएगा भाई ये 4 प्लस माइनस, इसको लिख सकता हूँ मैं 48 बाय में 2। ठीक है, और 48 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, आगे लिख देता हूँ इसको 4 प्लस माइनस 4 गुना में 12, 12 चौक 48 होता है ना, दैट्स वाई। तो देखो भाई x की वैल्यू 4 तो एज इट इज प्लस माइनस 4 का रूट बाहर कितना निकल गया 2, अंदर कितना बचा 12 बटा में कितना भाई 2। देखो भाई इस 2 को ऊपर कॉमन ले लेता हूं मैं, अंदर 4 को 2 से डिवाइड करूंगा 2 प्लस माइनस रूट 12 बटा में कितना भाई 2 से 2 कट गया तो कितना आ जाएगा 2 प्लस माइनस रूट 12। तो आपके पास फाइनल x की वैल्यू कितनी आई है भाई 2 प्लस माइनस रूट 12। अब आपको रूट 12 की वैल्यू निकालनी है। रूट 12 की वैल्यू देखो मैं यहाँ निकालना सिखा रहा हूँ आपको, पीछे पेयर ले लो, पहले किस पे जाएगा 3 पे भेज दो भाई से, 3 3 जा 9 होता है, सॉरी कहाँ लिख दिया मैं 9, 3 तो ऊपर ले 9 नीचे, 3 बचेगा भाई 2 0 उतारो ऊपर से, 3 और 3 6, यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई पॉइंट लगाओ क्योंकि आपने 0 उतारी है, तो 6 पे जाएगा 6 6 36 और 6 6 36 और कितना हो जाएगा भाई यहाँ पे आपका, सॉरी 6 ज़्यादा ले लिया मैंने, 4 लेना पड़ेगा, कितना लेना पड़ेगा 4 4 4 16, 1 कैरी गया, 4 6 24 और 1 25, 256 आ गया भाई। तो कितना बच जाएगा भाई यहाँ पर 4 4 44 बच गया भाई, कितना बच गया यहाँ पर 44 बच जाएगा। फिर आपने फिर 0 ले ली, यहाँ पे पहले क्या लिया था 4, फिर आपने 6 और 4 4 8 6, फिर आप क्या लोगे भाई यहाँ पे 6 ले लो अब की बार, दो 6 6 36
3 कैरी गया, 6 48 और 3 51, 5 6 25 30 और 5 35, ये आ गया भाई आपका 6 ले लिया आपने। आगे फिर सोल्व करोगे तो फिर 4 आ जाएगा मेरे ख्याल से। तो ये चलता रहेगा बस आपका, ठीक है। यहाँ पे कुछ लिख लेना माइनस करके, कुछ भी आएगा जो भी। तो आपका x की √12 की वैल्यू कितनी आ गई भाई, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस √12 की वैल्यू आई है 3.646 सॉरी 464, ठीक है भाई। तो जोड़ लो इनको, एक बार जोड़ना एक बार माइनस करना है। तो x1 निकाल रहा हूं मैं, जहां पे जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस में 3.464, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भाई आपका, x1 की वैल्यू आ जाएगी 3 और 2 5.464। 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक भी लिख सकते हो, या फिर आप इसको लिख सकते हो x1 की वैल्यू 5.46, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट करते हैं, माइनस करना है x2 की वैल्यू, 2 माइनस में 3.464, माइनस करोगे तो कितना बचेगा भाई आपका, यहाँ पे 3 में से 2 गया 1, तो x2 की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1.46, 4 भी लिख सकते हो, यहीं छोड़ दो। तो आपका सोल्यूशन सेट क्या क्या बना भाई, एक तो बना 5.46, एक बना माइनस का 1.46, और यहाँ पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 20। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे, सारे ऐसे करने आपने। ये रूट्स निकालना अच्छे से आना चाहिए, डेसिमल्स अच्छे से निकाल पाते हो तो आप इजीली हर एक क्वेश्चन को कर पाओगे, ठीक है भाई। फिर भी कोई डाउट कोई क्वेरी हो किसी क्वेश्चन में तो पूछ लेना। बाकी जितना उसके अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट को भी वीडियो शेयर कर दिया करो, और चैनल भी सब्सक्राइब कर लो भी जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, थैंक यू।